तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ग्रीन के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन जो कि अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर आता है। ठीक है, ओके, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हमने डिस्कस कर लिया है। ये स्कीम जो है अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग 2018 में ये स्कीम आई थी। बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है ना वो है इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट ऑफ टॉप इन सेलेक्टेड क्लस्टर, टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। देखो ये जब स्कीम आई थी ना तो मात्र मात्र 3 क्रॉप्स को ही फोकस में लिया गया था। देखिए अब इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन कर दिया गया है, इसको हम आगे देखेंगे। और याद रखना ये पैन इंडिया नहीं है, ये सेलेक्टेड क्लस्टर में ही एप्लीकेबल ये स्कीम है। ठीक है, ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर है और डिमांड ड्रिवन है। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की। देखो बेसिकली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें फार्मर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है, हमें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना है। कंज्यूमर को जो 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 एंड प्रोडक्ट मिल रहा है ना वो एकदम हायर कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फार्मर जो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, अपना क्रॉप बेच रहा है, वो जो उसको प्राइस हो ना वो सही प्राइस उसको मिले। ठीक है, तो फार्मर का भी इंटरेस्ट हम ध्यान में रखेंगे और कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी हम ध्यान में रखेंगे। तो इस स्ट्रेटजी इसके लिए ना दो स्ट्रेटजी लाई गई है। पहला एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। देखो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सेम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे थे वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि बजट 2021-22 में ना जो तीन प्रोडक्ट थे टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, इसको एक्सपेंड करके 22 पेरिशेबल आइटम्स अब इंक्लूड कर दिए गए, जिसमें से 10 फ्रूट है, 11 वेजिटेबल है और एक श्रिम्प है। याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की तरह है इन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे ना, देखो बेसिकली शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में हमारा प्राइस स्टेबलाइजेशन मेजर पे फोकस रहेगा। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ग्रांट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज सब्सिडी। ठीक है, इसका जो स्कोप था 2020 में 3 प्रोडक्ट से स्कोप इंक्रीज करके 41 फ्रूट एंड वेजिटेबल कर दिया गया है। पहले कितना था, पहले 3 था, जिसको 2020 में 41 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अब इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, ओके। अब देखो ये शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन काम कैसे करेगा, होगा क्या ना, गवर्नमेंट 50% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट और हायरिंग ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। जो हायरिंग और स्टोरेज फैसिलिटी होगी वो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए हायर कर सकते हैं, उससे ज़रा हायर नहीं करना है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना वो एयर ट्रांसपोर्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, देखो देखो बेसिकली देखो बात समझिए। मान ली कभी कभी हमने हर साल न्यूज़ में आता है, बड़ा कॉमन सा न्यूज़ है कि किसी किसी ने न्यूज़ में आ गया कि ऑनियन का प्राइस जो है ना वो बढ़ गया, अचानक बढ़ गया, ब्लैक मार्केटिंग के जरिए, या फिर कुछ लोग होते हैं ना वो ऑनियन जो होता है होल्ड करके रख लेते हैं अपने पास। ठीक है, रिलीज़ ही नहीं करते हैं उसको, तो एक तरह से ओनिंग का प्राइस बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट का फोकस ये ना कि जब जब भी गवर्नमेंट लगे कि इस किसी किसी पर्टिकुलर क्रॉप का प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन ले सकती है। क्या करेगी, फार्मर से उसका प्रोडक्ट लेगी और स्टोर कर देगी। उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन में खर्च आएगा, उसके लिए स्टोरेज में खर्च आएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो जो जो खर्चा आएगा उसका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब देखो मिनिमम क्वांटिटी कितना हम फार्मर से लेंगे या कितना हम एफपीओ से लेंगे वो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। अगर हम इंडिविजुअल फार्मर से ले रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ फार्मर से ले रहे हैं, मिनिमम 9 मिलियन टन होगा वो, मिनिमम 9 मिलियन टन आपको इंडिविजुअल फार्मर या ग्रुप ऑफ फार्मर से लेना होगा। अगर कोई एफपीओ है या फिर कोऑपरेटिव है तो 100 मिलियन टन। सिमिलरली इन केस ऑफ फूड प्रोसेसर या फिर एक्सपोर्टर 500 मिलियन टन, या फिर रिटेलर है या फिर कोऑपरेटिव की फेडरेशन है तो 1000 मिलियन टन। ठीक है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है ट्रांसपोर्टेशन का। इतना अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है तभी ट्रांसपोर्टेशन का सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मिनिमम डिस्टेंस फार्मर के गेट से लेकर स्टोरेज तक, जो मिनिमम डिस्टेंस फर्स्ट 3 स्टेप्स में है ना वो 100 किलोमीटर होना चाहिए। और कोऑपरेटिव फेडरेशन केस में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 250 किलोमीटर चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस किसके, फार्मर के गेट से लेकर स्टोरेज फैसिलिटी तक। ऐसा नहीं हो कि फार्मर का गेट यहाँ पे है और यहाँ से आपने उठाया और 10 किलोमीटर दूर आपने जाके स्टोर कर दिया और आप फिर गवर्नमेंट से सब्सिडी मांग रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। मिनिमम डिस्टेंस भी फॉलो करना है, 100 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, और मिनिमम क्वांटिटी भी फॉलो करना है। ठीक है, ये क्वांटिटी आप याद रखिएगा, 9 मिलियन टन, 100, 500, 1000। ठीक है, अब देखो ये शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन कब 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 ट्रिगर होगा। ठीक है, कब गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ चलो हमें शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन लेना चाहिए। तो देखो हम लोग इस पे ना फार्मर का हित देखेंगे, फार्मर का बेनिफिट देखेंगे। अगर अगर जो प्राइस है टॉप
टॉप क्रॉप की टोमेटो ऑनियन प्राइस की अगर वो पिछले 3 साल का जो एवरेज प्राइस है उससे गिर जाता है, तब ये ट्रिगर प्राइस इंटरवेंशन, शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन हम लेना शुरू करेंगे। या फिर इन तीनों क्रॉप में 15% से ज़्यादा गिरावट आ जाती है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर 100 रुपये में बिक रहा था, अगर आज 80 रुपये में बिक रहा है, तो फिर ये ट्रिगर प्राइस मैकेनिज्म काम में आ जाएगा। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी गवर्नमेंट लेना शुरू कर देगी, ट्रांसपोर्टेशन पे सब्सिडी देना प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। या फिर हमने देखा ना कि अब 41 क्रॉप इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, तो जो रेस्ट ऑफ 38 क्रॉप है ना, उसका स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि भैया हम लोग ट्रिगर प्राइस इंटरवेंशन कब होगा। ये बात समझ में आया आप लोग को, ठीक है, कि ट्रिगर प्राइस इंटरवेंशन कब होगा। अब लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन सेम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करेंगे। बस याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम 5% एलोकेशन हम क्वालिटी प्रोडक्शन पे करेंगे, बाकी और सारी चीज़ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की ही तरह है, और कुछ स्कीमें नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको आप याद रखिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। बाकी ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, एक दो बार रिवाइज जरूर करिएगा इस स्कीम को, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।